सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ तियानवो कॉन्टिनेंट में जाने का डिसाइड करता है और एंट्रेंस पर आकर जब वो देखता है कि यहाँ तो चेकिंग काफी तगड़ी हो रही है तो फिर वो अपना भेष बदलकर सुआन युआन एम्पायर का डिसाइपल बन जाता है। जिसके बाद फिर वहाँ का सोल्जर जब चैन साओ को देखता है तो वो उससे सभी की तरह आईडी मांगता है, मगर चैन साओ तो उसे देने से मना कर देता है और कहता है कि क्या तुम अब सुआन युआन एम्पायर के डिसाइपल से भी आईडी मांगोगे। तो उसकी इस बात को सुनकर वो सुआन युआन एम्पायर का मजाक उड़ाने लगता है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले पियाओमिया पैलेस ने सुआन युआन एम्पायर के साथ साथ दो और सेक्ट को काफी बुरी तरह से हराया था और उनके काफी सारे डिसाइपल को भी जान से मार दिया था। इसलिए फिर चैन साओ उसकी धुलाई कर देता है और जैसे ही वो सोल्जर रियलाइज करता है कि यहाँ पर उसका जितना इम्पॉसिबल है तब वो बैकअप के लिए एक फ्लेयर चलाता है। और अब आगे दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि फ्लेयर को देखकर एंट्रेंस पर उस सोल्जर का सीनियर आ जाता है और कहता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो हमारे हुआचेंग सेक्ट में आकर अपनी दादागिरी दिखा रहा है। तभी वो सोल्जर आकर अपने एल्डर को बताता है कि वो ये लड़का है, ये एंट्रेंस पर आकर ना तो अपनी आईडी दिखा रहा है बल्कि उल्टा हम लोगों के ऊपर ही अटैक कर रहा है। तो फिर अब चैन साओ उसकी ये बात सुनकर कहने लगता है कि यहाँ पर सभी ने ये चीज देखा है कि इन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया है, मैंने तो अपना एक हाथ भी नहीं हिलाया था और सारा इल्जाम मेरे ऊपर। मेरा सुआन युआन एम्पायर इस कॉन्टिनेंट का टॉप पावर हाउस है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम लोग जिनकी औकात कुत्ते बिल्लियों से भी कम है वो सुआन युआन एम्पायर के हेड से आकर टकरा रहे हैं। मेरा सुआन युआन एम्पायर ये डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं भूलेगा। अब उसकी ये बात सुनकर एल्डर कहने लगता है कि अच्छा, तो तुम सुआन युआन एम्पायर से बिलोंग करते हो और इसके बावजूद भी तुम्हारे टोन में इतना एटीट्यूड, तुम्हें तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। और इतना कहते ही वो एक एनर्जी का ब्लास्ट करके सीधे चैन साओ के ऊपर हमला करने बढ़ता है, मगर यहाँ वो चैन साओ को छू तक नहीं पाता, उल्टा उसके बैरियर से टकरा कर पीछे दूर जा गिरता है। और ये चीज देखकर यहाँ पर सभी सोल्जर्स के होश उड़ गए थे। एल्डर को भी समझ में आ गया था कि वो चैन साओ से नहीं जीत सकता है। वही बात करे चैन साओ की तो वो यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग थे उन सभी से कहने लगता है कि अब तो आप लोगों ने फिर से देख लिया ना, मैंने यहाँ पर किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया है और ना ही अपना कोई बॉडी का एक मसल भी हिलाया है। ये एल्डर तो खुद ही उड़कर दीवार से टकरा रहा है। पता नहीं आजकल लोग मजे के लिए क्या क्या करते हैं। तभी उस एल्डर के पास एक सोल्जर जाकर कहने लगता है कि मास्टर, आप ठीक तो है ना, मैंने देखा आपके सर पर एक बोल्डर गिरा था। तो फिर वो एल्डर कहने लगता है कि आखिर इस बंदे का कल्टीवेशन लेवल है कितना, इसने मुझे हरा कैसे दिया, मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। तो फिर अब चैन साओ आगे बढ़कर उनसे कहने लगता है कि बताइए एल्डर, क्या मैं अब अंदर जा सकता हूँ। जिस पर वो दोनों घबराते हुए कहने लगते, अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए ना, आपका स्वागत है। मार खाने के बाद उन दोनों का होश ठिकाने में आ गया था और चैन साओ यहाँ पर कहते हुए जा रहा था कि आज मेरा मूड ठीक है, वरना मेरी जगह यहाँ पर सुआन युआन एम्पायर से कोई और होता तो तुम्हारा हुआचेंग सेक्ट आज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता। गुस्सा आने पर हम किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। चैन साओ की ये बातें सुनकर वो सोल्जर्स कहने लगते हैं कि आखिर इस बंदे का प्रॉब्लम क्या है, इसके तो सर से लेकर पांव तक एटीट्यूड भरा हुआ है। शायद इसको पता नहीं है कि पियाओमिया पैलेस अभी भी सुआन युआन एम्पायर के डिसाइपल्स का शिकार कर रहे हैं। और इसके बाद फिर वो एल्डर यहाँ पर सभी लोगों से कहने लगता है कि तुम लोग खड़े खड़े मुंह किसका देख रहे हो, जल्दी से एक लाइन में आकर अपनी आईडी दिखाओ, वरना किसी को भी आज तियानवो कॉन्टिनेंट में एंट्री नहीं मिलेगी। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें ताइकू रेस्टोरेंट दिखाया जाता है। चैन साओ भी इस जगह को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो कहने लगता है कि मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तियानवो कॉन्टिनेंट में भी इतना बड़ा ताइकू रेस्टोरेंट होगा। और इतना कहने के बाद वो मजे करने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। अंदर से ये जगह काफी ज्यादा सुंदर और हाई फाई था। तभी रेस्टोरेंट की एक स्टाफ आगे बढ़कर चैन साओ से कहने लगती है कि माफ करिएगा मिस्टर, लेकिन इस वक्त हम लोग पूरी तरह से फुल हैं, हमारे यहाँ और किसी गेस्ट की जगह नहीं है। अब इसके जवाब में चैन साओ कहता है कि ताइकू रेस्टोरेंट फुल है, लेकिन क्या ताइकू रेसिडेंस भी फुल है। चैन साओ की ये बात सुनकर अब स्टाफ कहने लगती है कि अच्छा, तो आपको रेसिडेंस के बारे में पता है। माफ करिएगा मिस्टर, मैंने आपको पहचाना नहीं। और इससे पहले कि वो स्टाफ कुछ और कहती, चैन साओ तुरंत 2 हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स निकाल कर स्टाफ को टिप के रूप में दे देता है। इनकी कीमत लाखों में थी।
स्टाफ तो ये देखकर तुरंत चैन साओ से कहने लगती है कि यंग मास्टर आप आइए ना, आपके लिए तो जगह ही जगह है। जिसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्टाफ चैन साओ को लेकर एक गार्डन जैसे एरिया में आ गई थी और यहाँ से ब्रिज पार करने के बाद वो चैन साओ को बताती है कि मैं आपको यहीं तक ले जा सकती हूँ, इससे आगे यंग मास्टर आपको हमारी सिस्टर ले जाएंगी। तो फिर इसके बाद चैन साओ उस नए स्टाफ के साथ आगे बढ़ने लगता है। वो नई स्टाफ चैन साओ से पूछने लगती है कि क्या यंग मास्टर का ये ताइको रेसिडेंस में पहला विजिट है, जिस पर चैन साओ कहता है कि हाँ देखा जाए तो ये पहला ही होगा। तो ये चीज सुनकर वो लड़की हंसने लगती है। चैन साओ इस वक्त पूरे मूड में था और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो तो आपको आगे पता चलेगा। स्टाफ फिर चैन साओ से कहने लगती है कि यंग मास्टर आपकी बातें तो काफी मजेदार हैं। जिसके बाद फिर वो स्टाफ ताइको रेसिडेंट पर लगे हुए गेट को अनलॉक करती है। अंदर आने के बाद चैन साओ देखता है कि यहाँ पर तो काफी लोग पहले से मौजूद हैं। स्टाफ यहाँ चैन साओ को बताती है कि यंग मास्टर अगर आप एंशिएंट ताइको रेसिडेंट में एंटर करना चाहते हैं तो पहले आपको एंशिएंट पैसेज से पास होना होगा, लेकिन अगर आप इसमें फेल होते हैं तो माफ करिए आप अंदर नहीं जा पाएंगे। तो फिर इस पर चैन साओ कहता है कि ये ताइको टनल तो स्वान युआन एम्पायर के डिसाइपल्स के लिए बच्चों का खेल है, इसको तो मैं चुटकियों में पास कर लूंगा। और ये कहते ही एक एनर्जी का ब्लास्ट करता है। तो उसकी ये बात सुनकर यहाँ पर खड़े लोग आपस में बात करने लगते हैं कि ये स्वान युआन एम्पायर का डिसाइपल इतना ज्यादा एटीट्यूड किस बात का दिखा रहा है, अभी कुछ ही समय पहले तो इनकी धुलाई हुई थी ना। फिर हमें दिखाया जाता है कि एंशिएंट पैसेज से एक बंदा उड़ते हुए बाहर निकलता है। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, जिसके थोड़ी देर बाद पैसेज के अंदर से एक और बंदा निकलता है जो कि बिल्कुल सही सलामत था। इसका नाम था शी साओ। इसने एंशिएंट पैसेज के टेस्ट को काफी जल्दी पास कर लिया था, इसीलिए यहाँ पर मौजूद सभी लोग उसके बारे में ही बात कर रहे थे। चैन साओ भी उसके तरफ देख रहा था। तो फिर वो बंदा एटीट्यूड से अपना मुंह फेर कर दूसरी तरफ चला जाता है, जहाँ पर लोग उसकी काबिलियत देखकर उसकी तारीफें करने लगते हैं और चैन साओ को इससे कंपेयर करने लगते हैं। वो कहते हैं कि शी साओ शी फैमिली का नंबर 1 जीनियस है, इसके सामने स्वान युआन एम्पायर के डिसाइपल्स की कोई औकात नहीं है। तो फिर चैन साओ यहाँ पर सबकी बातों को इग्नोर करते हुए एंशिएंट पैसेज के अंदर एंट्री लेता है और जैसे ही वो अपना पहला कदम रखता है तभी पेड़ से एक पत्ती टूटती है। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि चैन साओ एंशिएंट पैसेज के अंदर चला गया था। अंदर प्राचीन भाषा से काफी सारे ट्रैप्स बनाए हुए थे जो कि चैन साओ के ऊपर हर एक डायरेक्शन से अटैक कर रहे थे, लेकिन चैन साओ बड़े ही आसानी से उन सभी को डॉज कर लेता है। जिसके बाद अंदर एक तूफान शुरू हो जाता है, मगर इसको भी चैन साओ एक एनर्जी ब्लास्ट करके बड़े ही आसानी से डिफ्यूज कर देता है। और फिर वहां पर एक फॉर्मेशन क्रिएट होता है जो कि चैन साओ का रास्ता रोक कर उसके ऊपर अटैक कर रहा था, मगर उसको भी चैन साओ अपने पंच से डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर एंशिएंट पैसेज से बाहर निकल जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो पत्ता तभी पेड़ से टूटा था वो अब जाकर नीचे पानी में गिरता है, मतलब कि चैन साओ का स्पीड यहाँ पर पलक झपकने से भी तेज था। और ये चीज देखकर यहाँ पर सबके होश उड़ गए थे। स्टाफ भी कहने लगती है कि ये तो अजूबा है, ऐसा लगता है कि यंग मास्टर ने इसको 10 मिलीसेकंड में खत्म किया है। तो ये चीज सुनकर अब वहाँ पर खड़े लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और कहने लगते हैं कि अब तो शी साओ उसके सामने कुछ भी नहीं है। इस बंदे ने तो यहाँ पर सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया, मगर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर शी साओ आगे बढ़कर चैन साओ से कहने लगता है कि यंग मास्टर आप तो काबिले तारीफ हो, मुझे आपसे दोस्ती करने में खुशी होगी। मेरे शुरुआती बर्ताव के लिए मुझे माफ करना। मैं हमेशा से ताकतवर लोगों को एडमायर करता हूँ और खासकर आपके स्वान युआन एम्पायर को। फिर हाथ बढ़ाते हुए कहने लगता है कि क्या मुझे आपके साथ दोस्ती करने का सम्मान मिलेगा। तो चैन साओ से कहता है कि दोस्ती, वो भी तुम्हारे साथ? आखिर तुम हो कौन? क्या स्वान युआन एम्पायर के साथ दोस्ती करने की तुम्हारी औकात भी है? सभी लोग ये चीज सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो गए थे, यहाँ तक कि स्टाफ भी हैरान रह गई थी, मगर उसको तो चैन साओ का साथ देना था। वो कहती है कि यंग मास्टर प्लीज आप आगे बढ़िए। शी साओ यहाँ पर काफी ज्यादा एम्बैरेस फील करने लगता है क्योंकि उसका सबके सामने यहाँ पर बेइज्जती हो गया। फिर आगे बढ़कर वो स्टाफ ताइको रेसिडेंट में जाने का रास्ता अनलॉक करती है। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।